लोकसभा आम चुनाव 2024 4 जून को माखोपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 17 मतगणना कक्षों में लगेगी 153 मतगणना टेबलें। आपको बता दें, ईवीएम गणना के लिए 15 मतगणना कक्षों में 110 मतगणना टेबल्स लगेंगी। विधानसभा क्षेत्र दूदू के लिए 20, किशनगढ़ के लिए 21, पुष्कर के लिए 18, अजमेर उत्तर के लिए 17, अजमेर दक्षिण के लिए 14, नसीराबाद के लिए 17, मसूदा के लिए 21 तथा केकड़ी के लिए 20 राउंड निर्धारित किए गए हैं। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 2 मतगणना कक्षों में लगेगी 26 टेबल्स और बैलेट आपको बता दें 17 ईटीबीपीएस प्री काउंटिंग टेबल्स। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने ये जानकारी दी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है मतगणना का। कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। अजमेर से ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही मतगणना के लिए विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी दी है। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर ये अपडेट, ये जानकारी 4 जून को माखोपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 17 मतगणना कक्षों में अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है। ईवीएम गणना के लिए 15 मतगणना कक्षों में 110 मतगणना टेबल्स लगेंगी। विधानसभा क्षेत्र दूदू के लिए 20, किशनगढ़ के लिए 21। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से ब्यूरो चीफ नवीन वैष्णव हमारे साथ। नवीन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है काउंटिंग का। कल परिणाम सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले काउंटिंग होगी जिसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अजमेर की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है और कब तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर में 17 मतगणना जो कक्ष है उसमें 153 टेबल लगाई गई है। और इन 153 टेबल पर यहाँ पर मतगणना की जो प्रक्रिया है वह सुबह से शुरू हो जाएगी और 8 बजे से ये मतगणना शुरू होकर हर राउंड का परिणाम लगातार अपडेट किया जाएगा और इसके लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। अगर मैं बात करूं स्ट्रांग रूम की, तो स्ट्रांग रूम को कल पोस्टल बैलेट रखवाने के बाद स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और जो भारती दीक्षित है रिटर्निंग ऑफिसर और जिला कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में और साथ ही जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं हथियारबंद जो जवान है वह यहाँ पर इसकी मौजूदगी में यहाँ इनकी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यहाँ पर कल सुबह 8 बजे से यहाँ मतगणना का दौर शुरू हो जाएगा और हम मान सकते हैं कि लगभग आधे पौन घंटे बाद ही पहला रुझान सामने आने की संभावना है। और यहाँ पर अगर बात करें भीषण गर्मी को देखते हुए, तो जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने सच बेदर्द से साफ तौर पर कहा कि किसी भी जो कार्मिक है या जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि है उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके लिए जंबो कूलर और साथ ही पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जी सौरभ। जी, ऐसे में नवीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग भी अंदर जाएंगे, पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग अंदर जाएंगे, उनकी प्रवेश की क्या व्यवस्था रहेगी? और खासतौर पर एक बड़ा विषय इस समय ये ऐसा रहता है कि कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे रुझान आते हैं वहां पर लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो क्या गाइडेंस इस तमाम चीज़ों को लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये मतगणना की प्रक्रिया को लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डॉक्टर भारती दीक्षित, उनकी ओर से धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अधिक झुंड के साथ यहाँ नहीं पहुंच सकता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कल सुबह जो ये मुख्य रोड है इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ आवाजाही किसी भी तरह की नहीं हो सकेगी।
साथ ही जो भी लोग अगर यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें पुलिस की ओर से यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में जुलूस निकालने की या अन्य किसी भी तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं किसी भी तरह की उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। और यदि अगर कोई इनका अवहेलना करता है तो साफ तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और उनकी ओर से साफ कहा जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है और इसकी अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी सौरभ। नवीन, कितनी जो पारियां हैं उसमें मतगणना की व्यवस्था की जाती है, कितने जो कर्मचारी हैं प्रशासनिक स्तर पर उनकी व्यवस्थाएं होती है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, या केवल एक पारी के अंदर ही तमाम मतगणना को संपन्न किया जाता है? बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ही पारी में पूरे जो मतगणना होनी है वह पूरी एक ही पारी में होनी है और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। मैं आपको अगर विधानसभा वार बात करूं तो दूदू के लिए 20 टेबल पे, किशनगढ़ के लिए 21 टेबल पे, पुष्कर के लिए 18, अजमेर उत्तर के लिए 17, दक्षिण के लिए 14, नसीराबाद के लिए 17, मसूदा के लिए 21 और केकड़ी के लिए 20 राउंड यहाँ निर्धारित किए गए हैं। और इन्हीं राउंड के तहत यहाँ पर मतगणना जो पूरी हो सकेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ ये मतगणना हो, इसके लिए सीसीटीवी भी लगा दिए गए हैं। साथ ही जो रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर भारती दीक्षित है, उनका कहना है कि किसी भी सूरत में कोई पक्षपात नहीं हो और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और साथ ही पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह पल पल की इसकी अपडेट लेंगे। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अपने साथ रखा जाएगा जिससे किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सके। जी सौरभ।